बीते दिनों साहिबगंज जिला के रहने वाले अनुसूचित जाति परिवार के देबू तुरी की निर्मम हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। बताया गया कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी के निर्देशानुसार शुक्रवार को गिरिडीह में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान के नेतृत्व में जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, नगर निगम के पूर्व महापौर सुनील पासवान, जिला महामंत्री प्रकाश दास, जिला मंत्री दिनेश बैठा, उप महापौर प्रकाश सेठ, नुनुलाल मरांडी, दीपक स्वर्णकार, समीर राज, संजय सिंह, विनय कुमार सिंह, चुन्नू कांत सहित काफी संख्या में भाजपाइयों ने संयुक्त रूप से हेमंत सरकार का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल सभी कार्यकर्ताओं ने झारखंड में वर्तमान हेमंत सरकार के कार्यकाल में हो रहे अनुसूचित जातियों व गरीब दलितों पर अत्याचार पर जमकर विरोध जताया। के अंदर में जो पिछले 27-28 महीने के कालखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, शुरू से लेकर के आज तक पूरे राज्य के अंदर में 35 से 4000 लोगों की हत्या हुई और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की हत्याएं हुई तो दलित और आदिवासियों की हत्याएं हुई, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो हत्या कर दी गई। उसी कड़ी में दीबू तुरी की जो हत्याएं हुई है पुलिस कस्टडी में हुई। फिर कल की घटना में वहाँ में हुई, पेटरवार में हुई, एक दलित लड़की के साथ में वहाँ पे गैंग रेप किया गया। फिर यहाँ बुधनी देवी जो आपका पीरटाल प्रखंड में थे पारसनाथ में, तो उसका बबीता तुरी वहाँ उनका इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास को भी सरकार ने तोड़ने का काम किया। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये झारखंड विरोधी सरकार है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कमर कस ली है, सड़क से लेकर के सदन तक पूरा जोरदार तरीका से आंदोलन करेगी और हेमंत सोरेन को इस राज्य की गद्दी से उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी। पूरे प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, दलितों के साथ हो, आदिवासियों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो या रोजगार के संबंध में युवाओं के साथ हो। वक्फ बोर्ड का गठन हो गया, लेकिन अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं है, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं है, महिला आयोग का गठन नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि किसी खास व्यक्ति और किसी खास कास्ट के लिए राजनीति हो रही है और शासन चल रहा है। यहाँ सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपना हक लेने के लिए अधिकार है। राज्य सरकार के गठन के बाद जिस प्रकार दलितों और आदिवासियों और महिलाओं के साथ अत्याचार है, निश्चित है कि ये सरकार फेल्योर है। ये सरकार युवाओं के प्रति नाराजगी प्रकट कर रही है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आज जो दलितों की हत्या हो रही है, आज हमारे सदन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय अमर बावरी जी जिस प्रकार सदन में आवाज़ उठाए, मौसमात बुधनी जो विकलांग है, दिव्यांग है, आँख से शरीर से भी, और आपको बबीता देवी घर तोड़ दिया गया वन विभाग में, ये कहाँ का न्याय है? वहीं पर कई ऐसे भवन बने हुए, कई ऐसे बिल्डिंग बने हुए जो फॉरेस्ट एक्ट पर है, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया है, लेकिन एक गरीब का तुरंत फॉरेस्ट विभाग घर तोड़ देता है। साहिबगंज में आज जो पुतला दहन हुआ, आज पुतला दहन इसलिए वो साहिबगंज में देबू तुरी को पीट करके हत्या कर दिया, प्रशासन वहाँ मुक्त दर्शक बना रहा। आपको निमिया घाट में पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई में गिरफ्तारी नहीं। जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री आते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी टीम जाती है, तब पुलिस एक्शन में लेती है। जब धरना की बात करती है तो क्या संवैधानिक अधिकार में सिर्फ धरने पर ही कार्य होगी? ये गलत है। इसलिए इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और सदन में भी आवाज़ उठाए हैं। माननीय मंत्री हमारे अनुसूचित जाति के जो दलित सुप्रीमो हैं और जिला में हमारे रण बहादुर पासवान जी के नेतृत्व में दलितों के समर्थन में आंदोलन की आगाज हो चुकी है। यह आगाज अनवरत चलता रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमर बावरी जी के निर्देशानुसार पूरे राज्य में इस राज्य के दलित विरोधी मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कार्यक्रम हम गिरिडीह जिले में अपने
जिला के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र बहादुर पासवान जी की अध्यक्षता में कर रहे हैं। और इसी में जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा, पिछले दिनों साहेबगंज में पुलिस हाजत में, जो कि लगातार 3 दिन 4 दिन तक प्रताड़ना देने के बाद देबू तुरी को पुलिस की हाजत में हत्याएं हो जाती है और कुछ समय पूरी सरकार मौन रहती है, प्रशासनिक महकमा मौन रहता है और इस केस को आनंद में दबाने का प्रयास किया जाता है। तो इस परिस्थिति में वहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय अनंत ओझा जी, जब उनका आवाज़ उठा और उसमें प्रदेश अध्यक्ष हमारे अमर बावरी जी और इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय इस धरती के माटी के लाल बाबूलाल मरांडी जी ने जब साहेबगंज का दौरा किया, दलित परिवारों से मिलने का काम किया, तो दलित परिवारों से मिल करके उसको न्याय दिलाने की मांग की। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और तब से लगातार हत्याओं का दौर, लूटपाट आदि जितने भी अराजक की स्थिति होनी चाहिए वो सारा आज झारखंड में व्याप्त है। जब इसके पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही अमन चैन और सारे जगह पर ठीक ठाक शासन व्यवस्था चल रहा था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद और सबसे ज़्यादा जुर्म अगर हुआ है तो वह SC/ST समाज पर हुआ है। हजारों लोगों की हत्याएँ आज SC और ST समाज से हुई है। अभी जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि साहेबगंज में देबू तुरी की हत्या, फिर पेटरवार में और पोक्सो के तहत अपराध हुआ। लेकिन अपराध होता है, कहीं कहीं अपराध होता है, लेकिन अपराध होने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उस अपराधियों का मनोबल बढ़ते जाता है। कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने गिरिडीह जिला में इस प्रदेश की निकम्मी सरकार के मुखिया, निकम्मी के साथ साथ गुंडई भी कहा जा सकता है इनको, कि इनके कार्यकाल में जितने तरह का भी काम हुआ केवल और केवल अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। अब देखिए, आप लोगों ने कुछ दिन पूर्व देखा होगा कि साहेबगंज में भी एक दलित परिवार जिसका नाम देबू तुरी था, पुलिस प्रशासन उसे उठाकर ले जाती है और इतनी पिटाई करती है कि थाने में ही उनका ध्यान हो जाता है। लेकिन फिर भी यह सरकार चुप रही। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, इस प्रदेश के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी जी और स्थानीय विधायक इस मामले को देखते हैं, उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा जागती है। हम यह भी कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर इस सरकार से क्या उम्मीद किया जा सकता है। हम वैसे पदाधिकारी से भी आग्रह करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार, जो संविधान दिया है, उसके तहत आप दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और देबू तुरी के परिवार को इंसाफ दिला के रहेगी। बहुत बहुत